my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने हाइड्रो पावर प्लांट के सेफ्टी प्रिकॉशंस देख लिए थे। इसके साथ हमने हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट का चैप्टर ख़त्म कर लिया था। ओके, तो आज से हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन महाराष्ट्र स्टेट विद देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो ये है नेम ऑफ पावर प्लांट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही एटॉमिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दैट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन विच इज़ लोकेटेड इन ठाणे, मुंबई। ठीक है, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 160 मेगावाट के इसमें 2 यूनिट है और 540 मेगावाट के 2 यूनिट है। ओके, इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है 1400 मेगावाट की। ओके, सो दिस इज द ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। ओके, दिस इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ओके, अब अभी हमने देखा लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। अब हम देखेंगे ओवरऑल इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। फर्स्ट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, अभी हमने देखा विच इज़ लोकेटेड इन ठाणे, मुंबई। ठीक है, तो इसमें है 160 मेगावाट के 2 यूनिट, 540 मेगावाट के 2 यूनिट। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होती है 1400 मेगावाट की। सेकेंड इज राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, तो ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन ये राजस्थान में ही लोकेटेड है ऑब्वियसली। सो इसमें 100 मेगावाट का एक यूनिट है, 200 मेगावाट का एक यूनिट है, 220 मेगावाट के 4 यूनिट है। तो इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी होती है 1180 मेगावाट। ओके, थर्ड इज काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन विच इज़ लोकेटेड इन सूरत, गुजरात। ओके, तो 220 मेगावाट के 2 यूनिट है इसमें, उसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी होती है 440 मेगावाट। फोर्थ इज कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। इसमें 220 मेगावाट के 4 यूनिट्स है। ओके, और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होती है 880 मेगावाट की। देन देयर इज नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट विच इज़ लोकेटेड इन बुलंदशहर, यूपी, उत्तर प्रदेश में है। ये 220 मेगावाट के 2 यूनिट्स है। ओके, और 440 मेगावाट की इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होती है। सिक्स्थ इज कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में इसका लोकेशन है, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। 1000 मेगावाट का एक यूनिट है इस पावर प्लांट में। ओके, तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हुई 1000 मेगावाट। सेवेंथ इज मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। दिस इज अगेन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात करें तो इसमें 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, फर्स्ट इज कुंदनकुलम एंड सेकेंड इज मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, तो 220 मेगावाट के इसमें 2 यूनिट्स हैं। तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होती है 440 मेगावाट की। लास्ट इज गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, दिस इज लोकेटेड इन हरियाणा, 700 मेगावाट की 4 यूनिट्स है इसमें। ओके, तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी हुई 2800 मेगावाट की। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया। तो टोटल 8 इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। फर्स्ट इज तारापुर इन एंड सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज काकरापुर, फोर्थ इज कायगा, फिफ्थ इज नरोरा, सिक्स्थ इज कुंदनकुलम, सेवेंथ इज मद्रास, 8th इज गोरखपुर। ओके, तो उसके साथ ये हमने क्या देख लिया, लिस्ट देख ली है। पहले देखी महाराष्ट्र के न्यूक्लियर पावर प्लांट की लिस्ट, उसके बाद हमने देखी इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लिस्ट। अब हम देखेंगे फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन साइट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड करते हैं तो जब हम उसके सिलेक्शन साइट सिलेक्ट करते हैं तो कौन से फैक्टर्स देखने की ज़रूरत हमें होती है वो हम अब देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल। तो क्योंकि ये एक थर्मल पावर प्लांट है विच इज स्टीम पावर प्लांट, तो उसमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम
उस वाटर को बॉईल करके उससे स्टीम कन्वर्ट करते हैं, उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उस वाटर से स्टीम बनाते हैं हम लोग, ओके, सो दैट वी कैन रन द टर्बाइन विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। तो पानी की जो मात्रा होती है दैट शुड बी अवेलेबल इन हाई क्वांटिटी, ओके। सेकेंड इज प्लांट लोकेशन शुड बी अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। तो जहाँ पे हम प्लांट बनाने वाले हैं, जहाँ पे प्लांट लोकेट करने वाले हैं, दैट एरिया शुड बी अवे फ्रॉम द प्लांट, ओके। sorry, the power plant should be located away from the populated area। तो ऐसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन हो, जहाँ पे लोग रहते हो, उस जगह से बहुत दूर हमें हमारा प्लांट की लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें से जो वेस्ट निकलते हैं ना, दैट वेस्ट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स, ओके। तो इतने डेंजरस होते हैं, इसकी वजह से हमें पॉपुलेटेड एरिया से हमारी प्लांट की लोकेशन दूर चूज़ करनी चाहिए। देन थर्ड इज़ लेस स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। हाइड्रो पावर प्लांट में रिजर्वायर होता है और थर्मल पावर प्लांट में इतनी सारी एसेसरीज होती है, तो हमें बहुत सारी जगह लगती है व्हेन इट कम्स टू द हाइड्रो पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे रिएक्टर रहेगा, कुछ और ऑक्सिलरीज रहेगी which are very similar to the thermal power plant, okay। तो पर उसके लिए जो जगह लगने वाली है which is less required, तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, तो उस हिसाब से हमें जगह चूज़ करनी है। देन फोर्थ इज़ लोकेशन शुड बी अवे फ्रॉम द अर्थक्वेक जोन। तो ऐसी जगह जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह ना आते हो, ऐसी जगह हमें हमारे प्लांट के लिए चूज़ करनी है, ओके। तो अर्थक्वेक जोन जो होता है, जिस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, तो ऐसी जगह से हमें हमारी लोकेशन अलग चूज़ करनी है, ओके। तो जो प्लांट के लोकेशन चूज़ करेंगे, तो ऐसे अर्थक्वेक जोन से हमें दूर ही ये जगह चूज़ करनी है जहाँ पे हम हमारा प्लांट बिल्ड कर सके। द नेक्स्ट इज लैंड शुड हैव स्पेसिफिक लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो जो जगह हम चूज़ करने वाले हैं हमारे पावर प्लांट के लिए, ठीक है, तो वो जगह एक स्पेसिफिक लोड बियरिंग कैपेसिटी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ हेवी एसेसरीज होती है या कुछ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो हेवी चीज़ें जो आने जाने के लिए लगती है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमारे प्लांट के जो हम लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, ऐसी जगह, तो ऐसी जगह एक मैकेनिकली लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। मीन्स जो मैकेनिकल स्ट्रेस उस पर पड़ता है, किसी भी तरीके का प्रेशर पड़ता है, तो वह जगह दबनी नहीं चाहिए, उसकी लोड बियर करने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी जगह, ऐसा लैंड हमें चूज़ करना है हमारे पावर प्लांट के लिए, विच शुड हैव स्पेसिफिक लोड बियर करने की कैपेसिटी, स्पेसिफिक लोड बियरिंग कैपेसिटी। Then next is meteorological conditions should be considered while construction of plant. Okay, so meteorological conditions means what? Meteorological conditions means atmospheric conditions, means मौसम विज्ञान की जो ये होती है कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से हमें उस चीज़ों को ध्यान में रख के हमें कंस्ट्रक्शन के लिए साइट चूज़ करनी है, ओके। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन शुड बी कंसिडर्ड वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। तो जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हमारे प्लांट का, तब हमें इन मौसम विज्ञान की कंडीशंस की तरफ ध्यान देकर ही कंस्ट्रक्शन करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हमारा काम करना है। देन नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल। तो उसके आदान प्रदान के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रोड्स हो, रेल्स हो, या फिर आने जाने के कुछ भी जगह हो, वाहक हो या फिर रास्ते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे कुछ ऑक्सिलरीज लाना हो, फ्यूल लाना हो या कुछ भी, ओके। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लोकेटेड नियर टू द लोड सेंटर। अब ये तो पता है कि हर एक पावर प्लांट लोड सेंटर के पास ही लोकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए
जो कॉस्ट लगती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा पावर प्लांट हमारे लोड सेंटर के पास रहा, ठीक है, तो क्या होता है, जो कंडक्टर की जो लेंथ लगती है ना, दैट विल बी लेस। उसके साथ साथ टाइम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, वो भी कम लगेगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो मीन्स जो सॉरी टाइम की बात नहीं आती यहाँ पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, आई टुक इट मिस्टेकली। यहाँ पे क्या करना है, ये जो कंडक्टर होता है हमारा, ठीक है, उसकी जो लेंथ लगती है यहाँ से यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कुछ कॉपर वायर या फिर कोई कंडक्टर प्लेस कराना है, ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉस्ट लगेगी, ठीक है, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द दिस लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आप ही सोचो, यहाँ पे हमारा प्लांट है, यहाँ पे हमारा लोड सेंटर, और सपोज यहाँ पे हमारा प्लांट है और यहाँ पे हमारा लोड सेंटर, तो यहाँ पे लगने वाली कॉस्ट ज़्यादा होगी हमारे कंडक्टर की एज़ कंपेयर टू दिस। तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे हमारा पावर प्लांट लोड सेंटर के पास हो। ओके, देन नेक्स्ट इज इट शुड बी अवे फ्रॉम फ्लड ओरिएंटेड एंड कोस्टल एरिया। तो ऐसी जगह जहाँ पे फ्लड आता है, ठीक है, बाढ़ आती है, तो ऐसी जगह से, या फिर किनार पट्टी का जो एरिया होता है जहाँ पे बाढ़ आती है, जहाँ पे किनार पट्टी है, समुद्र किनारा है, तो ऐसी सारी जगहों से हमें हमारे प्लांट की लोकेशन बहुत ही दूर चूज़ करनी है। ऐसी जगह पे हम हमारा प्लांट नहीं बना सकते। ओके, दिस प्लेसेस आर वेरी डेंजरस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर प्लांट। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे जो फ्लड ओरिएंटेड एरिया होता है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है, और जो भी किनार पट्टी वाला एरिया होता है, ऐसी जगह से हमारा पावर प्लांट दूर ही बनाना है। ओके, सो दिस इज द टुडेज ट्यूटोरियल। यहाँ पे हमने क्या देखा, लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र स्टेट विद देयर इंस्टॉल कैपेसिटी। उसके बाद हमने देखा लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। उसके बाद हमने देखा फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन साइट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो टोटल 9 फैक्टर्स की बात हमने यहाँ पे की है। ओके, तो दिस इज़ डन फॉर टुडे। कल हम देखेंगे स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।